हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आरआरबी एलपी 2018 20 अगस्त का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमने और भी 9 अगस्त 10 अगस्त के पेपर डाल दिए हैं। ठीक है, आज 20 अगस्त का पेपर है और भी पेपर ऐसे कंटिन्यूस डालते रहेंगे। ठीक है, और यदि आपको पेपर देखना है, पूरा सोल्यूशन देखना है, ट्रिक देखना है, तो हमारे चैनल पे बने रहें, मतलब कि सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बाकी यदि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको टोटली पूरा समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है जल्दी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है। ठीक है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो पूछा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, इसने बोला है कि आधार की जो त्रिज्या है, ठीक है, किसकी त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है, दैट मीन्स की जो आर की वैल्यू है वो एच बाई क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एच की वैल्यू, ठीक है, 2r हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि जो कोण होता है हमारा, क्या होता है, कोण होता है, कोण की वैल्यू कितना होता है, जो कोण का वैल्यूम होता है 1/3। ठीक है, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग स्फेयर की बातें करें तो स्फेयर की वैल्यूम जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास कितना होता है 2/3। बट यहाँ पे देखिए क्या बोला है, गोलार्ध बोला है ना, क्या बोला है, गोलार्ध। इसका मतलब कि हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है कि आधा। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसने बोला है जो कि इसके आयतन इसके बराबर है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर दोनों को वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो वी सी इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे कि वी एस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वी एस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू कितना होगा 1/3, ठीक है, पाई आर। ठीक है, तो आर हमने रख दिया आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमने टू आर निकाला है क्योंकि यहाँ पे कितना है 2r है। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल टू कर लेंगे, 2 बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए इसको हमने ऐसे बोल लेते हैं कि ये कोन का है तो कोन के लिए हमने 1 मान लिया है, इसको भी 1 मान लो। ठीक है, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे पाई हो गया आर, तो इसको क्यूब मान लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखिए ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 है तो 2, सॉरी, ठीक है, 2r1 था तो 2 से हमारा 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारे पास बना क्या कि r1 का क्यूब इक्वल टू r2 का क्यूब। ठीक है, यदि हम लोग इसको निकाले बाहर, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि r1 डिवाइड बाई r2 का क्यूब इक्वल टू 1:1। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग r1 बोलें और r2 रेशियो बोले ना, तो हमारे पास क्या आएगा 1:1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मतलब बेसिक क्या था, इसका फार्मूला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए अक्षर समूहों से संबंधित युग्म का अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, इसको क्वेश्चन को करने के से पहले एक बार एक नज़र आपको ऑप्शन को देखना होगा। किसको देखना होगा, ऑप्शन को देखना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे कौन सा हमारे पास ना ऐसा वैल्यू है जो कि सबसे डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आगे के आ रहा, के आ रहा, के आ रहा। ठीक है, तो हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे जेड आ रहा है, यहाँ पे डब्लू आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है, यहाँ एन। तो हम पीछे वाले को लेके करेंगे, किसको लेके करेंगे, पीछे वाले को लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करने का एक और तरीका है कि आप सबसे पहले अपने उस पर ABCD लिख ले पूरा, है ना, मतलब जहाँ तक लिखना बने आपको वो लिख लो। और उसके बाद क्या करो कि आप जैसे मैंने लिखा A, ठीक है, B, C, D, E, F, ठीक है, G, H, I, ठीक है, J, K, L, M, N, O, ठीक है, P, Q, R, S, T, ठीक है, U, V, W, X, Y, Z।
ठीक है। देखिए एस तो इरेज हो गया था तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ के से आर बना है, क्या बना है, के से आर, मतलब हमारे पास क्या है, के है, तो के से आर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में कितना है, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने वैल्यू है, 6 है इसके बीच में, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी से हम 6 तक जाएंगे, ठीक है। तो पी जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, तो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद 7वें पे है इसके बाद, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, डब्लू। तो डब्लू वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। खैर इसका कोडिंग भी होता है, कोडिंग आप लोग यदि आता है तो उससे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ से एक्यूरेट होता है, क्या होता है, एक्यूरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हाँ सॉरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसको करते हैं, क्वेश्चन जानदार है, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, करने में। मैं तो बता रहा हूँ तो मुझे भी तो लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस सिंपली क्या करना है कि देखिए कह रहा है कि व्यंजन, ठीक है, इतना समथिंग दे रखा है, x+3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास 22 बच जाता है, ठीक है। और इसको x-3 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास कितना आ जाता है, 24 आ जाता है, ठीक है। तो बताइए कि a+b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि यदि x+3 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको मतलब कि x+3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 को यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे -3, ठीक है, का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस -3, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, a, और प्लस यहाँ पे b आ जाएगा। रिमाइंडर कितना है हमारे पास, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 22, कितना आएगा, 22 हमने लिख दिया, ठीक है। 3 त्रिक की 9 हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ चला जाएगा, तो -3a, ठीक है, प्लस b, थोड़ा सा इरेजर इसका सही नहीं है मेरे पास, गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास 9 हो जाएगा, तो 9 को उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 22 और माइनस के 9 हो जाएगा। तो इसको सिंपल नहीं थी सॉल्व करो तो 3a प्लस, ठीक है, 3a प्लस b इक्वल टू, ठीक है, क्लिक हो जा रहा है क्या, ठीक है, b इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया हमारे पास, इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा तेजी से करते हैं। अब यहाँ से देखिए यदि x की वैल्यू निकालो तो यहाँ से 3 आएगा, 3 वैल्यू इस वाले में पुट करना है, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग b की वैल्यू रख रहे हैं तो 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। 3b के बाद प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इक्वल टू कितना आया था इसमें, ठीक है, 24 आया, तो 24 लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने इसको उधर भेजा, उस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3b, ठीक है, प्लस के a हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 24 है, तो 24 और माइनस के 9 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3b प्लस a, कितना आएगा, 3b प्लस a, और हम लोग 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे x-3 है, ठीक है, क्या है, x-3 है, और यहाँ x दिया, x+3 दिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस कर लेना मतलब बस, और बाकी तो चीज़ें हमारी क्या है, सेम है, ये तो हमारा प्लस आएगा ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से यदि हम लोग इसको देखें यहाँ से कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, देखिए हमारे पास कितना आएगा, 3a, ठीक है, प्लस b इक्वल टू कितना, 13, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3b प्लस a इक्वल टू हमारे पास कितना है, 15 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 28 आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे, देखिए 3a यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, इक्वल टू 28 आ जाएगा, ठीक है। 4 यदि हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास a प्लस बी बचेगा, ठीक है, और ये हमारे 28 की इक्वल टू, इससे हम लोग काट देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक था और इंग्लिश में सही दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
चलिए अब तक तो 15 मिनट हो गया, हमने 8 ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का वर्तमान योग 60 है। कितना है? 60 दे रखा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। पिन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और देखिए बढ़ जाए तो ठीक है, 3.4, ठीक है। कलर भी ले लेते हैं अब तो अपने पास कोई सा कलर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि देखिए इनके सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फादर है। कौन है? फादर। इनका जो सम दे रखा है ना वो 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, ठीक है। तो यदि सपोज कीजिए कि हमने ये एक्स इसको मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया? एक्स मान लिया, तो ये 60 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये 60 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले, तो 60 माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 6, ये 6 वर्ष की पहले की बातें हो गई। इक्वल टू लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष पहले की बातें हैं, ठीक है, कि कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। तो देखिए ये पुत्र है तो इसका 5 गुना था पिता की आयु, ठीक है। 6 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्र की आयु निकालनी है, बस तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका इसमें करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, कितना हो जाएगा? 300 हो गया, ठीक है। माइनस के 5x हो गया, ठीक है, माइनस के 30 हो गया, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 6 कर लेंगे, ठीक है। देखिए 300 में से यदि चला गया तो 270 बचा हमारे पास। कितना बचा? 270। और इस वाले वैल्यू को उस साइड ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस यहाँ पे कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ए इधर चला जाएगा तो x, और हमारे पास प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं 6x, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 276 आ जाएगा, ठीक है। तो काट देते हैं, इससे हम देखते हैं कितने बार में कटता है। तो 6 चौकी 24, तो 4 बार में कट रहा है, और 3 आया तो यहाँ पे 36, तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 46 आ गया। कितना आ गया? 46। कितना आ रहा है? 46। तो देखिए ये तो पिता की आयु 46 है, ठीक है। 60 में से यदि माइनस कर लेंगे तो इसकी बेटी कितना आ गया? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि 14 में ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद बताना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसका ट्रिक भी है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक ऐसे नहीं समझ में आएगा, मतलब कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ट्रिक लगाने चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं मिस फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक कक्षा में 12 लड़कों की, ठीक है, 12 लड़कों की किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 है। कितना है? 16 है, ठीक है। करते भी चलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। कितना है? 16। 20 मिनट हो गया, ठीक है, 12 ही क्वेश्चन लगे। चलिए तो 12 लड़कों का कितना बोल रखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप इतनी जगह में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो 12 लड़कों का जो औसत है वो हमारे पास 16 है। कितना है? 16, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि, ठीक है, कक्षा में सभी 30 छात्रों का कुल औसत इतना है। तो देखिए अब हमें नहीं पता है कि लड़कियां कितनी, तो हमने मान लिया कि लड़कियां हमारे पास, हाँ, मानना क्या है, टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 30 है, तो 12 हो गए तो 18 लड़कियां होंगी, सिंपल सी बात है। और इनका औसत x होगा, तो हमने मान लिया x होगा। टोटल का औसत हमारे पास 30 बच्चों का जो औसत है वो दे रखा है यहाँ पे। कितना दे रखा है? यहाँ 18.1 दे रखा है, ठीक है, 18.1 दे रखा है। चलिए आगे हम थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेंगे ना तो दिखाई भी देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 16 दूना के 32, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन इसका, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो 16 दूना के 32 हमारा हो जाएगा, 16 कम 16, 16 3 19, ठीक है। तो हमारे पास 192 आ गया, ठीक है, प्लस हमारे पास हो गया 18, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू, एक जीरो से यदि मल्टीप्लाई कर ले तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 में हमारा 3, ठीक है, और 18 18 36 18 54, ठीक है, तो हमारे पास 54 आ जाएगा इतना, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 18x इक्वल टू, ठीक है, सिंपल इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या कर लेंगे? माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना तो टाइम है नहीं कि हम पूरा लिखें। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से जाएगा तो 14 में से ये जाएगा तो 5, ठीक है। उसके बाद
एक यहाँ से चला गया तो 3, कितना बचा 3। तो हमारे पास इतना वैल्यू आ गया। अब 18 से डिवाइड भी करना है, किससे डिवाइड करना है 18 से, तो 351, ठीक है 351। अच्छा देखिए ये 9 से कट जाएगा, ठीक है किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, ठीक है तो 9 से काट लेते हैं, 9 चौक के 36, ठीक है तो कटेगा तो है नहीं 9 से, मतलब कि कटने को कट जाएगा, ऐसे काट लेते हैं हम लोग, ठीक है चलो 18 से काट लेते हैं, ठीक है बाकी 9 से भी काटने को काट सकते हैं, काट लें चलो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका, फिर बचेगा यहाँ पे 60, हाँ 5 ईयर इधर, और ये आपका 81 बचेगा, ठीक है फिर 9 9 जा, ठीक है तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 9 जा इतना, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ये कट गया हमारे पास, 2 से काट लेते तो 19.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, किसकी बतानी है त्रिभुजों की संख्या, ठीक है तो देखिए हम काउंट करते हैं, ठीक है कैसे काउंट कर लेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है देखिए 1 2, इसके ऊपर वाला 3 हो गया, इसका तो हो गया इतना, फिर उसके बाद हम लोग से तो 1 2 और ए वाला 3, तो 6 हो गया हमारे पास, ठीक है और एक मिल के 7, एक मिल के 8, ए 9 और ए 10, और ए वाला एक 11, ठीक है और ए वाला एक मिल के 12, और ए मिल के 13, इधर का ख़त्म, ठीक है। अब बचा हमारे पास यहाँ पे ये वाला, ठीक है ये तो हमने काउंट कर लिया है, ठीक है तो 13 हो गया, 13 अब इनको काउंट करेंगे, अरे सॉरी 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 तो अब इसको काउंट करेंगे, 13 14 हो जाएगा, ठीक है 14 और ये वाला क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है 15 एक 16 हो जाएगा, 16 के बाद ये वाला एक 17 हो जाएगा, ठीक है तो आई थिंक 17 उत्तर आना चाहिए, लगभग 17 है, ठीक है। वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, ठीक है मैंने थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ लिया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है तो देखिए इसको तो हटा लेते हैं, ठीक है 1/2 से माइनस किया जाता है, ठीक है 1/2 से माइनस किया जाता है तो 2/3 आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है इसको इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो 1/2 माइनस के 2/3 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, ठीक है तो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/2 माइनस के 2/3 हो गया। बाकी यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है बाकी यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ये वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है सॉरी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1 बाई कितना आ जाएगा 6, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, कह रहा है कि दो समान वस्तुओं के मूल है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है के का मान वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है तो कह रहा है कि दो असमान और वास्तविक मूल हो तो, ठीक है तो असमान वास्तविक मूल हो तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे कि एक होता है ना b² माइनस के 4ac, ठीक है क्या होता है 4ac होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ए की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू के आएगा आएगा, ठीक है तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं बी की वैल्यू, तो k², ठीक है -4 इंटू 1, ठीक है इंटू के इक्वल टू, हाँ इसको हटा लेते हैं, पहले यहाँ पे के निकालते हैं तो के की वैल्यू आ जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, के -4 आ रहा है तो हमारे पास देखिए के की जो वैल्यू है, ठीक है एक तो 0 आएगा, क्या आएगा 0, और एक क्या आएगा 4 से 4 से बड़ा, और 0 से क्या होगा छोटा, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है। चलिए कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा और 180 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है कितने में बेचा है 180 में बेच दिया, ठीक है कितने का लिया था 160 का लिया था, कितने का लिया था 160 का लिया था, 100 से गुणा कर लो, ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर से 20 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 16 इंटू इतना आ जाएगा 100, ठीक है
तो 10 से 10 काट लेते हैं, इसको हम काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 से काट लेते हैं इसको तो हमारे पास आ जाएगा 25। कितना आएगा 25। 25 का आधा कर लेंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 12.5। क्या ऑप्शन है, 12.5 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कितना मिनट हो गया हमारे पास, हाँ 31 मिनट हो गया। ठीक है, चलिए कह रहा है इसमें किधर गया, 25 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो कि आकृति में रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, तो देखिए इसको लॉजिक है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारे 1 2, ठीक है 1 2, एक सेकेंड ये क्या हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 वाला देख लेते हैं। ठीक है, 4 वाला होगा कोई तो सही हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में 2 2 4 ये इसकी सीरीज नहीं है सही, क्योंकि हमें ये भी तो मिलाना है यहाँ पे, इसको भी तो मिलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, ठीक है, कि वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, फुलफिल कौन होता है, हमारा जो हमारा नॉन रिएक्टिव गैस होता है। ठीक है, जिसको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, हेनियर, क्रेजी, आर्यन। ठीक है, ये पूरा लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि हीलियम, ठीक है, नियॉन, ठीक है, हेनियर, क्रेजी, ठीक है, क्रेजी, सॉरी इसको एडिट कर लेते हैं। आप इतने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर हमारा सही नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कौन सा है, आर्गन है। ठीक है, आर्गन है तो आर्गन को उठा लेते हैं। तो आर्गन में क्या होगा 2, ठीक है 2 8, ठीक है, कितना होगा 2 8 10 हो गया, 8 18, तो 3 हमारे ये हो गए और ये फुलफिल भी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पे, कह रहे हैं कि यदि ए भी दर्पण है तो यहाँ पे क्या करें, देखिए ये दर्पण वाला है, सिंपल सा करना है कि आपको इस साइड हो जाएगा, बन जाएगा फिगर। ठीक है, मैं फिगर बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको एक फिगर बनाना है, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ए इधर को आएगा, मतलब एरो इधर को हो जाएगा, किधर को हो जाएगा, एरो हमारा किधर को हो जाएगा, इधर को। थोड़ा सा हम ना इरेजर को अच्छा वाला इरेजर ले लेते हैं यहाँ से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मुश्किल है प्रॉब्लम होना। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे हो जाएगा, बाकी इसका वैल्यू है इसके पास, तो ये इधर को आ जाएगा। और तरीके इससे तो और हो जा रहा है। अच्छा हाँ, कहाँ से नहीं होगा, वो लिया तो वही हूँ अभी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका कहाँ पे हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में जो होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो 2 ठो तो ऊपर का सी होगा या डी होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। और फिगर देख लेंगे तो इधर को बनने वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ही बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, एक सेकेंड, छड़ भी काट रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच की गैपिंग देख लो, कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, अगला भी क्या होगा 5 होगा, तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तेरा नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या आता है, जिनके ठीक पहले क्या आता है, एक संख्या आता है। तो एक संख्या आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कितने अक्षर हैं। ठीक है, ऐसे कितने लेटर है, तो लेटर देखिए यहाँ पे कोई है ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक पहले क्या आता है, एक संख्या आता है, लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 ठो अक्षर लगातार आएगा तो गलत ही गलत है।
इधर, ठीक है। यहाँ देखिए ओ होगा तो ये सही होगा, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे देखिए टी है, ठीक है। इसके जस्ट बाद लेटर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट बाद लेटर नहीं आ रहा है और इसके पहले एक संख्या है, ठीक है। तो हमारा एक और दो, एक और दो मतलब दो तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, दो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कुछ मेज पुस्तकें हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए ऐसे लाएंगे, पहले लिखेंगे मेज, क्या लिखेंगे, मेज, इसको बना लिए। कुछ मेज पुस्तकें हैं, क्या है, पुस्तकें हैं। कुछ मेज क्या है, पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, कुर्सियां हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुर्सी। अब निष्कर्ष में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है कुछ पुस्तकें मेज हैं, तो कुछ पुस्तकें मेज हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां क्या हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है। तो दोनों तो सही है, दोनों हमारा क्या है, ठीक है। केवल एक का अनुसरण करता है, कैसे, सभी पुस्तकें कुर्सियां, सभी पुस्तकें, हाँ सभी पुस्तकें कुर्सियां नहीं हो गई, क्योंकि ये कुछ तो मेज भी हो गए ना, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या हो गए, मेज हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, कुछ पुस्तकें मेज है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि यन के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए एन क्यूब, ठीक है, क्या चीज़ दे रखा है यहाँ पे, एन क्यूब, ठीक है। एन क्यूब, एन क्यूब माइनस 8n² माइनस 20n माइनस 13, इतना दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो कितने धन पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो पहले देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए कितने अभाज्य होंगे, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी वैल्यू ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के n क्यूब माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 30, ठीक है। देखिए इसके सॉल्व करने का मेथड भी है, ठीक है। आपको एक वैल्यू लो और पुट करो, जो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, फिर वहाँ से वैल्यू रख के काटते हैं तो बहुत वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे निकालना है इसको, ठीक है। इसके n के पावर कितनी डिग्री है, मैक्सिमम 3 है, तो इसका मतलब कि इसके वैल्यू कितने आएंगे, कह रहा है ना n के कितने धनात्मक वैल्यू, तो n की पहली बात तो यहाँ से 3 ही धनात्मक आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, 3 धनात्मक आएंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, उस चित्र का चयन कीजिए जो नीचे संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब साथ में है, ए भी साथ में है, ठीक है, और ए भी साथ में है, लेकिन एक ऐसा है टेढ़ा है, कैसा है, टेढ़ा, कौन सा वाला, ठीक है। देखिए दोनों आपस में क्या है, एक सेकेंड, क्या दे रखा है ऑप्शन में, सी, ठीक है। तो देखिए कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये डबल है, ये बेंड है ऐसे, ये नीचे को है हमारा, ठीक है, ये क्या है, नीचे को है। और सी वाला हमारा कैसा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल। तो लगभग तीनों के तीनों कुछ ना कुछ ऐसे शेप बना रहे हैं, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बना रहा है, क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी। अगला, दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या निकालना है, ठीक है। तो अनुक्रम हमारे पास देखिए क्या है, तो देखिए इसको करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 15, 20, ठीक है, 18, उसके बाद है 23 वाट, फिर उसके बाद है 26, क्या है, 26, उसके बाद है 24, ठीक है। तो कम से बेसी जा रहा है, कम से बेसी जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब कि ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, 15 3 18 होता है तो 3 ऐड होगा, ठीक है। और इसमें 20 3 23 होगा, 20 3 क्या होगा, 23 होगा, 23 3 26 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे 21 होना चाहिए, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास, यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है। अगला, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 10 आदमी एक समूह के किसी दीवार को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 6 आदमी, जिनमें से प्रत्येक समूह के लोगों से आधा सक्षम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। इस दीवार के हिस्से को कितने दिन में ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो m×d वाला लगा लेंगे फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 डिवाइड बाई w1, यहाँ पे क्या हो जाएगा w1 और यहाँ पे w2 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने आदमी है, 10 इंटू कितना 12, ठीक है। उसके बाद वर्क हमें पता है कि w ही था रहा होगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि 6 आदमी काम कर रहे हैं, कितने आदमी, 6 आदमी कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे यही तो निकालना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कि इनकी जो एफिशिएंसी है इनसे आधी है, इनसे क्या है, आधी है। कितना काम करना है इनको, 3/5 इंटू कितना w से w कट गया, ठीक है जी। और हमारे पास यदि इसको देखें तो ये भी हमारे पास कट जाएगा, ये भी हमारे पास किससे कट जाएगा, इससे कटेगा। क्या है यार, ऐसा तो मार्कर है क्या बताए, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3 से इसको काट लो, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, 10 इंटू 12 इक्वल टू, ठीक है, 5 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसको इससे काट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 दूना के 24, तो 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको देखना है इसमें कौन सा ऐसे मिल रहा है, यहाँ ऐसे, ठीक है। ऐसे जो मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 चार्टों दे रखा है, एक गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है, चौथा उल्टा दिया है, तो पहला हमारा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या है, कह रहा है कि सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, ठीक है। तो सभी बढ़ई क्या है, तो बढ़ई, ठीक है, सभी बढ़ई हमारे क्या हैं, कर्मचारी हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत बेकार हो गया इस बार का मार्कर, ठीक है। करो, तो बढ़ई क्या है, सभी बढ़ई क्या है, कर्मचारी हैं। तो हम लिख दिए कि यहाँ पे क्या है, कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी है। सभी कर्मचारी मेहनती हैं, चलिए मेहनती भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आ जाएगा, मेहनती भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेहनती। तो हमारे पास क्या बोला गया, ठीक है। आगे बोलते हैं, सभी मेहनती कर्मचारी, सभी मेहनती कर्मचारी हैं, सभी मेहनती कर्मचारी हैं, ठीक है। सभी बढ़ई मेहनती हैं, सभी बढ़ई मेहनती इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन, दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है एक बोडमॉस रूल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2550 है, यहाँ पे टिप देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा जो भी आना होगा, ठीक है। 2550 है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, ठीक है। 510 है तो 510 को यहाँ पे लिख दिया, 510 है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस किया, ठीक है। देखिए इसमें से जाएगा हमारे पास -10 बचेगा, तो 80 बच गया यहाँ से, ठीक है। तो 270, ठीक है, कितना है 270 माइनस के यहाँ पे 80, ठीक है। कितना बच गया 80, ठीक है। तो 80 ये बचा, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 250, सॉरी 2550 माइनस के यहाँ पे 510 माइनस, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो 190 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, 190 आ जाएगा। तो 190 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब 190 इसमें से माइनस करेंगे, किस वाले में से, इस वाले में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2550, ठीक है, माइनस, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 200 यदि माइनस कर ले तो 320 आ रहा है, कितना आ रहा है 320, इसमें से आएगा 11 में से जो 2 आएगा, ठीक है, बाकी 4 में से 320, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो यहाँ से आएगा 30 और यहाँ से 2 माइनस, तो
2230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2230। तो 2230 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो देखिए अभाज्य का मतलब ना कि मतलब वो सिर्फ खुद से ही कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, इसका प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि तो 1 से कटे या तो सेल्फ कटे। तो देखिए हमारे पास ये जो नंबर है ना 997, ये हमारा सेल्फ ही कटेगा। किससे कटेगा? खुद से कटेगा। और बाकी सब तो हमारे कट रहे हैं। ठीक है, बाकी सब हमारे क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए हर एक में 4-4 है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बातें करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, सबका सब क्या है हमारे पास? ठीक है, सबका सब हमारे पास ऐसा है कि भरा पड़ा है, लेकिन सी में कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ठोस की घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार आकृति को काटकर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ जाइए आपका लोको पायलट में हो गया सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है जानदार। ठीक है, कैसा है? जानदार है। तो चलिए एक मैंने ऐसे बना लिया सिंपली। ठीक है, एक हमने ऐसे बना लेते हैं। बस ये आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है बनाने का। ठीक है, हो गया। कह रहा ना कि इसमें एक ऐसे शंक्वाकार काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे काट लिया जाता है। ठीक है, कट गया। अब जब ये कटेगा ना तो निकल जाएगा कि नहीं? बैलून में निकलता है। ठीक है, लेकिन वो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ऐड होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा का एक हमारा घन है। ठीक है, क्या है घन? तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का तो हाइट दे रखा है इसकी। तो हाइट दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। फिर ठीक है, ऊंची और 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काट लिया जाता है। तो आर की वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो भी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि पहले ए हमारे पास कितना है? 7 है। तो इसका इसका वैल्यूम कितना होता है? क्यूब का। ठीक है, तो 7 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 7 सतह 49 और ये 7। ठीक है, 9 सतह 63, 7 चौक 28। ठीक है, 3 6 सर इतना 343 में से ही तो माइनस होगा जब भी माइनस होगा। बाकी इसका वैल्यूम यदि हम लोग देखें, कोण की वैल्यूम देखें, किसका वैल्यूम देखें? कोण का वैल्यूम देखें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको देखें तो 1/3 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है जी? 3 × 3 है। ठीक है, इंटू हाइट कितना है? 7 है। 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 3 से हमारा क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस कर लेते हैं। इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सारे वैल्यू तो हमारे कट गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7। ठीक है, 7 वाला देखते हैं ऑप्शन कोई है क्या? पहला ऑप्शन है 7 वाला, एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए काफ़ी मतलब मैंने शॉर्टकट में बता दिया आपको। ठीक है, बस फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, जबकि मेंसुरेशन मैंने सारे फार्मूले कैसे कहाँ से निकलते हैं अपने चैनल पे बता दिया है। तो चैनल पे यदि आप हैं, जुड़े हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको ज़रूर से। ठीक है, हालांकि अच्छा क्वालिटी तो सही होगा। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड वगैरह सही नहीं होगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? तो इसको ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलमस्ट, जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व की कीर्तिमान स्थापित किया, का
रूपांकन किसने किया था? तो रियाज शाहरुख ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कथन में दी गई जानकारी उस हाँ निष्कर्ष का चयन करें जो अंतर्गत के रूप के अनुसार करते हैं। ठीक है, कथन है बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं जो भूस्खलन के कारण होती है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ हद तक सही बोलना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा केवल फर्स्ट सॉरी सेकेंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दिए गए आरेख के अनुसार, ठीक है, दिए गए आरेख के अनुसार जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हैं इसका मतलब कि भैया इस वाले बॉक्स में होगा। ठीक है, और कबड्डी खेलते हैं तो इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स की सारी वैल्यू 0। तो बचा दोनों में कॉमन कौन बचा? टी। तो टी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं इसने क्वेश्चन में? हाँ, आयाती ने 13% हानि पर बेचा, ठीक है, एक वस्तु। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है यदि आप समझे तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया है। देखिए आयाती ने एक वस्तु को, ठीक है, तो देखिए मैंने माना कि वो वस्तु एक्स है। वस्तु क्या है? एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स। ठीक है, एक्स को 13% हानि पे बेच दिया। 13% हानि मतलब कि 87 रुपया हुआ कि नहीं? कितना हो गया? 87% का लॉस हो गया। 13% लॉस का मतलब बचा हमारे पास इतना हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यदि, ठीक है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचते हैं, कितने रुपए? इतने रुपए अधिक में बेचते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह 22, ठीक है, 22% का लाभ प्राप्त होता। कितने का होता? 22% का लाभ प्राप्त होता। तो अधिक में बेचते तब ना। ठीक है, यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको अधिक में बेचते, मतलब पहले एक्स को बेचा, एक्स में बेचा था। ठीक है, इसमें बेचा था एक्स में, अब कितने में बेचना है? एक्स प्लस 49 में। ठीक है, तो हमें क्या होता कि 22% का लाभ होता। कितने का होता? 22% का लाभ होता। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको यदि 49 में सेल करते हैं, ठीक है, तो हमें इतने का प्रॉफिट होता है। एक सेकेंड, ये वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इतने का होता। ठीक है, चलिए आगे लगाइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि यदि हम लोग 13% का क्या करते हैं, लॉस पे बेचते हैं, तो बेच दिया। यदि उसने इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसको कितने का लाभ होता? उसको 22% का लाभ होता। तो 22% का मतलब क्या होता है? 120 डिवाइड बाई इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कहाँ पे करेंगे? सॉल्व हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 87x, है ना, डिवाइड बाई कितना? हाँ 87 हो गया, प्लस यहाँ पे 100, तो इसको हम लोग इसको भी ले लेते हैं साथ में। तो 49 100 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉरी 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना? हाँ 120x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। ये इससे कट जाएगा हमारा 100। ठीक है, बाकी हमारे पास इसको यक्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यक्स को इधर ले आएंगे ना, तो हमारे पास बचेगा कितना? तो देखिए ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा कि 122x माइनस 87, ठीक है, 87x, ठीक है, इक्वल टू 49 हो गया। चलो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, बाकी यहाँ से हमारे पास बचा 11, तो 11 में से जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4900। अब हम लोग इससे देखिए किससे काट लेते हैं? 7 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 और ये आएगा 7 7 49, 7 7 49 आ जाएगा। बाकी इससे कट जाएगा तो 14 5 70, तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140। एक्स की वैल्यू कितना आया? 140 आ गया।
एक्स की वैल्यू कितना आया 140। अब उसने बोला क्या है, अब उसने बोला है कि यदि 30% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में, हाँ हाँ 30% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कितने का बेच रहा है 30 का, कितने का बेच रहा है 30 का। तो सिंपल सी बात है 130 कर लेंगे, कितना 130, तो 130 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू 140, ठीक है। तो काट लेंगे इसको, ये 0 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 13 तिया 169 और 13 172 के 82 आएगा, ठीक है ठीक है 82, तो 182 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक मतलब जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सब ऐसे ही मिले हैं, अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है। मिनी वैन क्रमशः 4.5 सेकेंड में, ठीक है, और 9 सेकेंड में दोनों को पार कर लेती है, ठीक है। मिनी वैन की लंबाई बताइए, मिनी वैन की लंबाई बताइए। तो ये अभी तक का, ठीक है, इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, लगाते हैं इनको, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा मिनी वैन है, ठीक है, जो हमारा क्या है मिनी वैन है, ठीक है, हमारा क्या है मिनी वैन जो है हमारा, ठीक है, मिनी वैन, उसकी जो स्पीड हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स मान लिया। तो देखिए मतलब कि जब वो पहले को पार किया होगा, मतलब कि तो इसकी स्पीड जो मिनी वैन है इसकी ज़्यादा होगी, तभी हमारा किसको 4.8 वाले को उसने पार कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4.8, ठीक है। देखिए ये हमारा किस में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि देखिए एक चीज़ और कि यदि हम लोग देखिए कि इसको पार कर लिया, इसको पार कर लिया कितना टाइम लगा 4.5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर लेंगे 4 पॉइंट, ठीक है 5 सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये पहले को पार कर लिया, ठीक है। दूसरे को पार करेगा तो क्या आएगा एक्स माइनस के कितना आएगा 6 है, 6 में पार कर रहा है, इसको भी 5/18 से हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, ठीक है, इंटू कर लेंगे हम लोग, क्या हमारे पास आ जाएगा 9, कितना 9 सेकेंड में पार किया था इसको, कितने सेकंड में पार किया था 9। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, देखिए ये टोटल जो वैल्यू है हमारा ये टोटल से कट जाएगा, कट गया, और ये 4.9 है तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है x माइनस के 4.8 है, 4 पॉइंट कितना है 8 है। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस के x आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास 12 माइनस के 4.8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी x आएगी, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गया फाइनली हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, किसी भी जगह रख देंगे। तो डी इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले में रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7.2, ठीक है, माइनस के 7.2 माइनस के 4.8, तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। और 5/18, ठीक है, 5/18 इंटू हमारे पास कितना है 4.5 है, ठीक है। तो 4.5 को हम लोग 9/2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं। तो 9 से इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 में से जाएगा 8 तो कितना आएगा 4 आएगा, डेसिमल लगा लेते हैं, ठीक है। 6 में से जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास बचा 5, और यहाँ पे 2 2 4 4 बचा, ठीक है। तो इसको काट लेंगे हम लोग, ठीक है, सॉरी, तो 6 चौके 24, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर
ठीक है। देखिए कितना है, 4096 है, ठीक है। कह रहा है का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए इसका वर्गमूल का मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये 4 कितना है, 6 है। तो 4 के स्क्वायर में कितना आता है, 16 आता है कि नहीं, तो 6 आ गया, ठीक है। फिर 8 के स्क्वायर में 8 सॉरी 6 के स्क्वायर में, ठीक है, 6 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर में हमारे पास क्या आएगा, 6 के स्क्वायर में 36 आएगा, मतलब पीछे 6 देखना होता है, ठीक है। बाकी 7 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का, तो ये दोनों तो इधर से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 का कर लेंगे, ठीक है, एक इससे ज़्यादा तो 49 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 40 है ना, ये 36 के करीब है कि 49 के करीब है, तो 36 के करीब है। और 7 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है 6 कम है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे है, तो छोटा नंबर वाला हमारा 4 है। और हमेशा इन दोनों में से, नंबरों में से हम लोग छोटे वाले को लेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक तरीका इसको और है करने का, ठीक है, और भी है इसको तरीका, एलसीएम वगैरह से, डिवीजन मेथड से, कैसे भी करके हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक संख्या एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अंक बदलकर 7.5 हो जाता है, ठीक है। अंक बदलकर कितना हो जाता है, 7.5 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास हमने बोला कि एक संख्या को हम लोग इसके अनुपात में बांटे हैं। जब प्रत्येक संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि 3x है प्लस 8 कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2x है, और इसको भी हमने बोला कि 8 हो गया, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये इसको तो हमने बोल दिया है कि 3x है, और ये हमारे पास कितना है, 2x है। बड़ी वाला तो यही होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि 3 से हमारा कौन सा कटने वाली संख्या है, तो ये भी कट रहा है और तो सब कट रहा है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो इसका इसमें कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 5×3 = 15, कितना आएगा, 15x आएगा, प्लस 5 हाँ 8×5 = 40 आ जाएगा, इक्वल टू 7×2 = 14x आ जाएगा, 7/56 आ जाएगा, ठीक है। 14 को इधर लाएंगे 15 के पास तो ये x बचेगा। बाकी इसको 56 के इधर ले जाएंगे तो 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16। तो 16 16 32 16 48, तो 16 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 48 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 48। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। ठीक है चल रहा है, मैं तो सोचा कि नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। इन संख्याओं की क्या निकालनी है, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ। 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। 3, इसके बाद आप भूलेंगे नहीं, 3 हो गया तो 5 है तो 5 को लिखिए, उसके बाद 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। कितने नंबर है, 2 2 4 2 6। देखिए जब केस आता है हमारा किसका, इवन नंबर का, तो 2 इधर से छोड़ते हैं, 2 इधर से, बराबर बराबर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 3 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। 5 का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथी ने एक बैंक में इतने रुपए साधारण ब्याज के रूप में जमा किया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास 825 दे रखा है, ठीक है। फिर उसने बोला कि 8% रेट लगा है, 5 साल का लगा है, ठीक है। 100 यहाँ नीचे कर लो, काट दो इसको भैया, काटो बताओ मुझे कितना आएगा। देखिए 8×5 = 40 हो जाएगा, कितना 40, 1 0 कट गया, ठीक है। 4×5 = 20, तो यहाँ पे लगभग 20, ठीक है। 8×2 = 10, कितना हो जाएगा, 8×2 = 10। उसके बाद 8×4 = 32, 32×1 = 33, ठीक है। तो 1 0 बचा है तो इसको काट दो तो हमारे पास आ जाएगा 330 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि
पद चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला इसने क्या, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ऐसे दिया है, ठीक है, इसको इसने बाहर कर लिया, मतलब इसको 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, ये वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ये वाली चीज़ें कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। सिमिलरली और देखिए ये अंदर बना है, ठीक है, अंदर प्लस है और इसने क्या किया क्रॉस, तो एक तरह से इसको घुमा देना है, क्या करना है, घुमा देना है। तो घुमा वाला जो देखेंगे ना वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि कौन सा दिख रहा है, सेकेंड वाला दिख रहा है क्या, ठीक है, सेकेंड थर्ड में क्या अंतर है, हाँ थर्ड है, अंदर बाहर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर, ठीक है, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूर्व की ओर मुख करके, ठीक है। तो देखिए पहले ऐसे बना लीजिए आप लोग, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अभी क्या करना है कि देखिए पूर्व की ओर खड़ी है, इधर को खड़ी है, उसने 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यहाँ पे घुमा, तो यहाँ पे हो गया। फिर वामावर्त घुमा, कितना, 145, सॉरी वो 105, तो 105 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ साउथ होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे तो दक्षिण ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला एरिया जो हमारे होगा वो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब टारगेट ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। यदि बॉक्स पर रबड़ रबड़ कलम है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन गजब का होता है। यदि बॉक्स रबड़ है, रबड़ कलम है, ठीक है, कलम छड़ी है और छड़ी पौधा है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा, ठीक है। तो कलम से लिखेगा, किससे लिखेगा, कलम से। तो कलम हमारा क्या है, छड़ी है, कलम हमारा क्या है, छड़ी, तो छड़ी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि मोनिका के पिता की आयु का उम्र, ठीक है, मोनिका के पिता की आयु का, हाँ, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के साथ, ठीक है, जन्म के टाइम पे 38 था, कितना था, 38 था, जबकि उसकी मम्मी की आयु उस समय 36 वर्ष था, कितना था, 36 था। तो कह रहा है कि जबकि उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, उनके माता पिता की आयु का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी डिफरेंस हमारा अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप अपने भाई से 4 साल बड़े हैं तो आप 20 साल 25 साल बाद भी 4 साल ही बड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2। जब मोनिका का जन्म हुआ था, ठीक है, मोनिका का जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये कितने के थे, ये हमारे मतलब ये 38 के थे, मोनिका का जन्म हुआ था, तो उसका 4 वर्ष छोटा भाई था, 4 वर्ष छोटा भाई था, इसका मतलब कि तो 4 वर्ष और माइनस कर लेंगे इसमें से, कितना, 4 वर्ष इसमें से माइनस कर लेंगे, इसका मतलब उसकी मम्मी का कितना रहा होगा, उसकी मम्मी का रहा होगा 32 रहा होगा, ठीक है। तो 38, ठीक है, माइनस के 38 कर ले, सॉरी 32 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो 6 ईयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 ईयर, क्योंकि वो बच्चे से बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है क्या, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन का है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे जितना उतना जल्दी होगा, ठीक है। जैसे कि सबको पहले ऐड कर लेना है, क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जैसे कि हम ऐड करेंगे तो 200, 100 और ये 800 हो गया, कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है। 300 और 9 9 2 11, 1100 हो गया, कितना हो गया, 1100, ठीक है। एक बात देख लो आप लोग, इसने पूछा क्या है, औसत खर्च पूछा है, ठीक है, औसत खर्च, ठीक है। तो वेतन पे हम लोग नहीं जाएंगे, खर्च पे जाएंगे, ठीक है। आगे इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, 150 150 300 हो गया, 300 में इसको जोड़ लेंगे तो 1000 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, देखिए ये 7 2 9 900 हो गया, 900 के बाद ये 1000 1025 हो गया, 1025 हो गया, ठीक है। बाकी देखिए 200 ये हमारा 1000 हो गया और 1150 हो गया, कितना हो गया, 1100, सॉरी
50 हो गया, 1150 हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, ठीक है, कि ये 100 है, ठीक है, और ये हमारे पास 175, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, देखिए 800, 900 हो गया, ठीक है, और इसमें से और एक लग जाएगा 1000 हो गया, 1025 आ जाएगा, 1000 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। सबका सम कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, छठो है, ठीक है। तो 5 5 10 के जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। फिर 2 2 4 1 5 1 10 जीरो, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। 8 1 9 9 10, ठीक है। तो 10 1 11, कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, भागे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, भागे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इतना आ गया, तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो देख लेते हैं, लगभग 1000 के ऊपर ही आएगा। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन में होता है तो काम बनाएंगे। तो 1000 2000, हाँ बस सही हो गया हमारा, 1017 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1017 आ जाएगा, क्योंकि आपको सिंपल दिख रहा है कि यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1000 के ऊपर ही आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 15 18 और इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो हमारा क्या हो, ऐसा छोटा नंबर जो इन सबको काट दे, ठीक है। देखिए ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, मतलब 540 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 540, तो ये तो बड़ा हो गया। तो इसके बाद देख लेते हैं कि इससे छोटा हमारे पास ये है, या फिर निकालने को तो निकाल सकते हैं। देखिए आपको कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 15 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 18, और यहाँ पे लिखिए 24, लिख दिए। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × ठीक है 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यही सब दिक्कत है, 3 × 3। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, तो अगला आ जाएगा, देखिए 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है, 2 है, तो 2 को ले लेंगे, तो 2 × 2 × 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 ठो हमारा ए है, तो 3 को इसको ले लो, 3 × 3 × 5 कितनी बार, 1 है, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ठीक है। 8 और ये कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, ठीक है। 24 पंजे, ठीक है, 24 पंजे 120, तो 120 में 3 का गुणा कर लो, 12 × 3 3600 आ जाए, अरे सॉरी 360 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से लेके 20 तक के अंकों में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य, इसको तो हम लोग ऑप्शन से देख के कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से देखिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें 1 आ गया, तो ये तो गलत हो गया, और कहीं पे 1 है, नहीं नहीं, और कहीं तो नहीं। इसमें 9 आ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए 2 से स्टार्ट पूरा हमारा 19 तक है, तो ये सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 2019 में भारत में रंग के अनुसार पे बाइकों की बिक्री, ठीक है, बाइकों की बिक्री कितनी है। तो बोला है, क्या क्या बोला, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी दे रखा, 50,000 कुल है हमारे पास, कितना है, 50,000 है। तो 50,000 तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इसने पूछा क्या है, पहले उसको देख लेते हैं ना। तो पीली एवं लाल बाइक की बिक्री की तुलना में सफ़ेद और इतनी बिक्री कितनी कम थी, कितनी कम थी। तो देख लेते हैं कितनी कम थी, तो देख लेते हैं। किसने पीली और लाल बोला है, पीली और लाल, तो देखिए येल्लो हो गया, और रेड की तुलना में, तो ये कितना होगा, 10 20 30% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। कौन सा वाला बोला है कि तुलना में सफ़ेद वाला, तो वाइट कौन सा है, यहाँ पे 25%, तो ये 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%। तो देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, 5%, ठीक है।
तो हमारे पास 100% की जो वैल्यू थी ना, वो हमारे पास था 50,000 था। कितना था? 50,000। यदि 1% की वैल्यू हम लोग देखें तो कितना आएगा? 500 आएगा क्या? ठीक है, तो 5 का देख लेंगे तो कितना आएगा? 2500 आ जाएगा। कितना था? 2500। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, दिया है 2500। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चनों को लगाया जाता है। खैर हम बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, नहीं तो हम कब का कर चुके होते। कब का मतलब कि 60 मिनट तो लग ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए चलते हैं। टाटा बाय बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक है, आप यदि लोको पायलट, रेलवे की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने चैनल पे अच्छे अच्छे ट्रिक लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।